आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। आलू सुन्नी है, टमाटर पता नहीं क्या स्टोरी थी इनकी। इन्होंने टमाटर जमीन पे फेंके और टमाटर को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मानिए कि काफिरों को मार रहे हैं। टमाटर और प्याज ईरान से आए हैं इमदाद के तौर पे कि ले जी आप जिंदा रहें, खाएं पिएं। ये उसको फेंक रहे हैं, जाया कर रहे हैं कि ये शिया टमाटर है, ये शिया प्याज है। तो इनसे कोई बंदा पूछे भिंडी का कौन सा मजहब है, कद्दू का कौन सा मजहब है, शलजम का कौन सा मजहब है और बाकी पालक का कौन सा मजहब है। खुदा के लिए जाहिल मौलवियों, बचाओ पाकिस्तान को, तबाह बर्बाद न करो। दुनिया तरस रही है फूड को, आवाम मर गई है भूख से। तुम जो है ना हद हो गई यार, मतलब कॉमन सेंस ही कोई नहीं है यार। सब्जी प्याज का भी मजहब निकाल दिया इन्होंने। तो पेट्रोल आता है यूरोप से और कई और कंट्रियों से, गैस आती है डिफरेंट कंट्रियों से, वो भी बंद कर दो। पत्थर के दौर में जो तुम्हें कहा था ना पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, ये मौलवी मिलकर तुम्हें वाकई पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। जी बिल्कुल। इंडिया की सभा अरब आबादी ने पाकिस्तान का टमाटर रोक के एक नीच हरकत की है। हम जब उनसे टमाटर मांग रहे थे तो उन्होंने हम पे बम ड्रॉप कर दिए, और जब हम दूध मांग रहे थे तो हमें खीर दे देते हैं। मतलब हम मांगते कुछ और हैं और हमें दे कुछ और देते हैं। मतलब तौबा तौबा का मकाम है ये, तौबा तौबा का मकान है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान जो है बिना टमाटर के जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं इंडिया के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के लोग हैं, हम गाली खा के भी जिंदा रह सकते हैं। 50 साल से रह रहे हैं और ये तौबा तौबा का मकान है और तौबा तौबा की दुकान है। नीचे दुकान है, ऊपर गोरी का मकान है। और मैं बता दे रहा हूँ, इंडिया के लोगों को बता रहा हूँ कि हम जिनपिन फूफा जान से टमाटर मंगा रहे हैं और फिर हम मोदी से और राहुल से टमाटर नहीं मांगेंगे। और मैं इंडिया के लोगों को बता देना चाहता हूँ, इंडिया की मीडिया को बता देना चाहता हूँ कि हमने जो टमाटर जो मतलब एटम बम जो बनाए हैं वो हमने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए नहीं बनाए हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए हैं। और इंडिया के लिए बता देता हूँ कि एक बार हमारा एटम बम वेल्डिंग होके आ जाए हनीफ की दुकान से और हमारी मिसाइल में पेट्रोल का जुगाड़ हो जाए, फिर देखो हम बता देंगे इंडिया को और इंडिया की सवा अरब आबादी को। इंडिया वालों ने समझ लिया कि हम टमाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। दही जो है वो टमाटर का मुतबादिल है, मतलब के सब्स्टिट्यूट है। बस एक बार हमें कहीं से दूध मिल जाए फिर हम उसको जमा के दही बना लेंगे। पर इंडिया से हम दूध मांगेंगे तो हमें खीर दे देगा, इसलिए हम दूध भी जिनपिन फूफा जान से ही मांगेंगे। और फिर पाकिस्तान जो है वो खुद इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा टमाटर। इसके लिए हमने अभी से टमाटर बोने शुरू कर दिए हैं। और जब हमारे पास एक टोकरी टमाटर हो जाएंगे तो फिर हम उन्हें भी बो देंगे। और फिर उसके बाद एक टोकरी से हमारे पास 1 ट्रक टमाटर हो जाएंगे, फिर 1 ट्रक से हमारे पास 100 ट्रक हो जाएंगे। फिर हम पूरे वर्ल्ड को, पूरे इंडिया को क्या, हम पूरे वर्ल्ड को टमाटर एक्सपोर्ट करेंगे। और फिर टमाटर ही टमाटर होंगे। इतना टमाटर कहीं नहीं होगा। ये तौबा तौबा का मकाम है। हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के शहरियों, डरो उस वक्त से जब हमारे पबजी वाले प्लेयर रॉकेट लॉन्चर मारेंगे, ग्रेनेड फेंक के मारेंगे और कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो हिंदुस्तान के सवा अरब लोगों को मैं बोल रहा हूं, सब खड़े हो जाओ और डरो। भूखे नंगे लोगों से डरो क्योंकि उनकी हालत सबसे ज्यादा बुरी होती है। हमारा जैसा हाल हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं तौबा तौबा का मकाम। ईरान से टमाटर आए। अच्छा हुआ क्या कि जब बोला कि ईरान से टमाटर, क्योंकि पाकिस्तान में बिक रहे हैं करीब आप लगा लीजिए 300, 400, 500 रुपए किलो टमाटर, बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है आम आदमी बहुत परेशान है। सिर्फ टमाटर की बात नहीं, प्याज, सब्जियां, गेहूं, ये बहुत ज्यादा दाम इसके बढ़ गए हैं और आम आदमी की हद से बिल्कुल पार हो गए हैं। पाकिस्तानी स्टेट कुछ नहीं कर पा रहा, जो पाकिस्तानी सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही, वो हाथ पैर मार रही है। मुझे लगता भी नहीं इनका कोई इंटेंट है ऐसा कोई मदद करने का, क्योंकि जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी से कोई भी मुल्क निकलता है अपने मुल्क वालों की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, वो जो गर्मी होती है ना एक, कि नहीं साहब ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमें इनकी मदद करनी है, वो जोश नहीं दिखा मुझे। वो ठीक है अपने ट्विटर पे दाग रहे हैं लोग बयान, क्या शहबाज शरीफ, क्या इमरान खान, सब एक ही जैसे हैं ये, तो वो बात नहीं। खैर ईरान ने टमाटर भेजे तो अब क्या हुआ कि जो वहां पे बलूचिस्तान में कुछ जो फार्मर्स की एसोसिएशन थी या होलसेलर की एसोसिएशन थी, कोई भी कह लीजिए, जो मंडी वाले लोग थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करा। और उनका प्रोटेस्ट एक किस्म से जेन्युइन भी था, सच भी था। उन्होंने बोला साहब देखिए हमने खुद सब्जियां उगा रखी हैं, अब आप ईरान से मंगवाएंगे इतने थोक के हिसाब से तो होगा क्या? इससे होगा कि हमारे सब्जियों के दाम गिर जाएंगे, फिर हम लोग कहां जाएंगे? आप कह रहे हैं मुल्क में कमी है, हम उगा तो है टमाटर, हम लीजिए हमसे, हम तो पाकिस्तानी, हमसे लीजिए। तो वो मना कर दिया सरकार ने, बाहर से मंगवा लिया टमाटर, क्योंकि हो सकता है कि कहीं और भी भेजने हो। पाकिस्तान में कई जगह ये फ्लड की प्रॉब्लम है, जैसा मैंने आपको बताया, 1/3 मुल्क पानी के नीचे। अब ईरान से टमाटर आ गए। मैं चाहता हूं कि वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको बाकी चीजें दिखाऊंगा।
क्या हुआ, ईरान जो है वो शिया मुल्क है और पाकिस्तान जो है वो बहुत उसकी तादाद सुन्नियों की है, और शिया सुन्नियों के बीच में खटपट तो आज से नहीं 1400 साल से चल रही है, कोई नई बात नहीं है। तो किसी ने बोल दिया साहब क्योंकि ये टमाटर ईरान से आए हैं जो कि शिया मुल्क है, टमाटर भी शिया हैं, ठीक है, ये जो टमाटर है वो टमाटर भी शिया है। तो बोला कि नहीं साहब आलू सुन्नी है, टमाटर पता नहीं क्या स्टोरी थी इनकी, इन्होंने टमाटर जमीन पे फेंके और टमाटर को बर्बाद करना शुरू कर दिया, मानिए कि काफिरों को मार रहे हैं। इन्होंने टमाटर बर्बाद कर दिए, कितने टन टमाटर जो किसी गरीब के काम आ सकते थे, इन्होंने ये काम कर दिया, टमाटर वमाटर साहब इन्होंने सब रफा दफा करे। तो ये एक माइंडसेट है, ठीक है, ये एक जहनियत है। दूसरे की तरफ इतनी नफरत। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वो जो लोग हैं जिन्होंने टमाटर बर्बाद करे, वो जो कोई और बेचारा बच्चा खा लेता, जो भूखा बच्चा है, उसको कुछ मिल जाता खाने के लिए, आपने टमाटर बर्बाद कर दिए। आप एक बात बताइए, अमेरिका एड दे रहा है, वो पैसे क्यों ले लिए फिर? वो तो काफिर हैं। और चाइनीज तो किसी भगवान को मानते ही नहीं, चाइनीज तो किसी को भी नहीं मानते, वो तो माउथ से तुमको मानते हैं, उसके अलावा किसी को मानते नहीं। चाइनीज के टेंट्स में क्यों नहीं आग लगा दी? उसमें तो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं आप लोग, बेच के उसको मार्केट में। तो लोग, मैं जैसे मैंने बोला ना कि इंडिया को मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपको कि यार मदद भी करेंगे। कल इंडिया ने सब्जियां भेजी, बोला साहब ये हिंदू, ये जो मूली है ये हिंदू है, ये जो गोभी है ये काफिर है, काटो गोभी को, खाने के लिए नहीं, मतलब गर्दन काटो गोभी की टाइप्स, कुछ भी हो सकता है। मैं तो बड़ा शॉक था जब ये काम हुआ। खैर हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये जो पानी है वो कम हो, क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स अभी शुरू हुई हैं बाढ़ से, ये खत्म नहीं हुई प्रॉब्लम। जब बाढ़ का पानी नीचे जाएगा तब असली में प्रॉब्लम शुरू होंगी, तब पता लगेगा साहब कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इनका डूब गया है, कितना खत्म हो चुका है, कितना बर्बाद हो चुका है। और शुरू में वो कह रहे थे 10 अरब, मैंने डे 1 से बोला था, मतलब 10 अरब का खेल है ही नहीं। अब वो लोग कह रहे हैं नहीं साहब 30, 35, 40 अरब, ये 40 अरब का भी खेल नहीं है, ये कम से कम 100 अरब का खेल है। पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर चाहिए दोबारा अपने, और 100 अरब ये इसमें लग जाएंगे 10, 15, 20 साल बनाने में। क्योंकि आप समझ लीजिए कि 1/3 मुल्क जब पानी के नीचे आ गया तो समझ लीजिए क्या होगा। कब उनकी फसलें आएंगी, ये भी एक बात है ना, कब उनकी फसलें आएंगी, कब दोबारा क्रॉप्स उगेंगे। इन अ कंट्री दैट इज 65 to 70% अग्रेरियन, द इकोनॉमी इज अग्रेरियन, वो किसान हैं वो वहां पे 65-70%। आपने किसान से 2 सीजन तो निकाल दिया आपने किसान के। उसको देखिए, किसान का जब तक खेत में कुछ ना कुछ उगता रहता है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, कैश क्रॉप्स हो उसके, तब तक वो अपने परिवार का पेट पालता है। अभी तो पानी गया नहीं है, अभी पानी जाएगा, उसके पता नीचे क्या मिलेगा, उसके बाद उसका क्या हाल होंगे पानी के। क्या पूरा टॉप सॉइल तो गायब नहीं हो गया उसका? वो बेचारा क्या उगाएगा, क्या खाएगा, कब करेगा? तो ये एक बहुत लंबा, बहुत दर्दनाक एक स्टोरी है। लोगों ने ये भी बोला है कि साहब ये पाकिस्तान में ना ये तो मामला, पाकिस्तान ने तो एमिशंस करे नहीं, और ये तो विदेशी मुल्कों ने करे हैं, और पाकिस्तान तो 1% भी एमिशन नहीं करता, और क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को मार पड़ गई। ये बात सच है। पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान डेवलप्ड कंट्री नहीं है इतना ज्यादा, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, तो पोल्यूशन क्या ही करेगा वो। लेकिन बात यह भी है कि 75 साल में बिल्कुल भी क्या इन लोगों ने कुछ नहीं बनाया। 75 साल में किस तरीके से बाढ़ से काबू करें? देखिए, बाढ़ प्राकृतिक आपदा जो होती है उससे कौन क्या, आप और मैं थोड़ा ना काबू कर लेंगे। इंडिया या इवन अमेरिका या चाइना सब फेल हो जाते हैं इसके आगे। तो वो बात नहीं है कि पाकिस्तान क्यों फेल हो गया, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है, भारत में भी ऐसा होता है कि अर्थक्वेक आ गई, बाढ़ आ गई, अब हजारों किलोमीटर पानी के अंडर आ गए, सरकार क्या कर लेगी? मुझे पाकिस्तान को देख के सिर्फ ये दुख हुआ कि सरकार कोशिश भी नहीं कर रही।